तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में बाइलिंग जो है वो जियांग को देख के कह रही होती है, क्या ये मेरे लॉर्ड हैं? पर आखिर ये इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हैं और ये इनके साथ क्या हुआ है? और तभी जो जियांग है वो बहुत ही कंफ्यूज होता है और वो जो सोल मास्टर है वो कह रहा होता है मन में ही कि अरे यार, इसने जो केओस ऑर्ब को है वो डिफाइन कर लिया है पूरी तरीके से, जिसके चक्कर में जो ब्लड क्रिस्टल था उसका इफ़ेक्ट भी गायब हो चुका है और इसकी फिज़िक और स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। और अगर इस पे किसी भी तरीके से लिमिट नहीं लगाया गया तो ये जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और मर जाएगा। और वैसे भी ये तो अभी से ही पागलों की तरह एक्ट करने लगा है। तभी जो सोल मास्टर है वो कहता है कि तुम चाहे कितनी भी अटैक मुझ पे कर लो, जब तक तुम मेरी मेन बॉडी पर अटैक नहीं करोगे मुझे मारना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और जो जियांग है वो हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और तभी उसको जो जियांग उसकी सोल को पकड़ता है और उसके साथ शायद उसकी जो कनेक्शन होता है उसे काटने की कोशिश कर रहा होता है। और वो जो सोल मास्टर है वो डरने लगता है। वो कहता है नहीं, आखिर आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? और जियांग कहता है अब क्या तुम्हें मज़ा आया? और फिर हमें बहुनिया को दिखाया जाता है और जो सोल होता है वो कह रहा होता है कि बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो जो मेन बॉडी की बात कर रहा होता है वो बहुनिया ही होता है। और बहुनिया कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस है। और वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, वो जो एक बूढ़ा आदमी होता है और बहुनिया। और जो सोल होता है वो कह रहा होता है कि आखिर मैं जो हूँ वो तुम पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? और बहुनिया कहता है कि आखिर कोई शैडो मुझ पे कैसे कंट्रोल कर सकता है? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांग जो है वो उस सोल पे एक अटैक कर देता है और वो सोल तो पूरी की पूरी सेटर हो गई होती है। और वो कह रहा होता है कि तुम तो सिर्फ एक सोल के मामूली से पार्ट हो। आखिर तुमने केओस पर्ल को कैसे एब्जॉर्ब किया? तुम भले ही तुमने वैसा कर लिया हो, तुम तो अभी भी सिर्फ चलते फिरते एक कॉर्प्स हो। और आखिर तुमने ये सारी चीज़ें कैसे की? तुमने कौन सी मेथड का यूज़ किया जिससे मेरी बॉडी जो है उसने मुझे अबेंडन कर दिया है? पर जियांग जो है ये सुन के भी वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है। और तभी वो जो है सोल वो हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते कि तुमने क्या किया। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, पर तुम तो सच में एक टूल बन चुके हो। और तभी जो जियांग होता है वो और गुस्सा होने लगता है और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और वो कहता है मुझे और चाहिए। और तभी वो अपने फेस पे अपने आप को मारता है। वो कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे भूख लगा है। और तभी रुक्सी जो है वो पीछे से आती है। वो कहती है जियांग। और जियांग अपने आप को लगातार स्लैप मारे जा रहा होता है और रुक्सी मन में कह रही होती है आखिर इसके साथ हुआ क्या है। और जो जियांग है वो जैसे ही मारता है और अपने आप को कह रहा होता है कि जल्दी से बाहर आओ। और जो उसका फेस का जो मास्क होता है वो क्रैक होने लगता है और वो फिर से एक पंच जो है वो ज़मीन पे मारने वाला होता है। पर रुक्सी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि जियांग, ये मैं हूँ, तुम जो है वो शांत हो जाओ। तुम हमेशा से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हो, तो इस बार मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। और वो बाइलिंग से कहती है बाइलिंग, जल्दी से जो है जियांग की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करो और वहाँ पे तुम कर क्या रही हो। और तभी बाइलिंग जो है वो चेक करती है और वो कहती है कि जो केओस पर्ल है, मुझे लगता है कि अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो वो मास्टर के सोल के साथ अंदर ही में है। और तभी हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। अब मास्क वाला बंदा कहता है तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तभी कोई जो है वो उसको ऑर्डर दे रहा होता है कि जल्दी से जो वेस्ट सिटी है वहाँ पे जाओ और केओस पर्ल को जो है वो रिक्लेम कर लो। और जाके तुम्हें जो है वहाँ पे जाना होगा और सभी लोगों को डायरेक्टली मार देना होगा। मैं जो हूँ वो तुम्हें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी दूंगा सिटी में। तुम जो है इस बैटल को वैसे भी जीत ही सकते हो बहुत ही जल्दी से, तो फिर इतनी देर से इंतज़ार क्या कर रहे हो? तभी वो मास्क वाला बंदा कहता है अच्छा, तुम क्या लगता है कि तुम्हें मैं हूँ कौन? हाँ, तुम मुझे हाईएस्ट अथॉरिटी दोगे? आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे जो हेल्प है उसके बिना कुछ भी कर पाते? ये मेरे प्ले थिंग है, तो मैं इनके साथ खेलने वाला हूँ। और तभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ वो अपने जो लिटिल कैट है उसको ले जाना चाहूँगा। पहले इसके लिए मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पे लिटिल गर्ल आपको तो पता ही है ये किसको कह रहा है, वो जियांग की बहन को कह रहा होता है। तभी जियांग की बहन को दिखाया जाता है, वो दौड़ते हुए वहाँ आ रही होती है। वो कह रही होती है कि इम्पीरियल आर्मी जो है आपकी मदद करने के लिए आ गई है, तो सिविलियंस को सबसे पहले निकालो। और तभी अरीना से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है और जो जियांग की बहन होती है वो कहती है
क्या ये जो लोग हैं वो अपने आप ही मूव करना चालू कर दिया है इन लोगों ने, और सारे के सारे जितने भी डीमंस होते हैं वो जियांग की बहन को देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि यही है जिसे हमें पकड़ना है। और वो जो फ्यूचर देखने वाली लड़की है वो कह रही होती है आखिर इतने लोगों ने ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया है। और दूसरी लड़की कहती है कि ये अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था हमारे लिए शुरू से ही कि हम इतने लोगों को रोक पाते, पर हमने वो किया जो हम कर सकते थे। तभी फ्यूचर देखने वाली लड़की कहती है जो सारे के सारे लोग हैं उनको वैली के बाहर ले जाना पड़ेगा, और वो अपने माइंड से जो है वो शायद कोई ट्रांसमिशन का यूज़ कर रही होती है जो जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर में, मतलब जो डीमर्स में नहीं बदले होते हैं उनको न्यूज़ देने के लिए। और वो कह रही होती है कि जल्दी से जितने लोग जो हैं वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। और तभी वो लड़की कहती है दूसरी कि जब तक कोई उसको रोक ना ले तब तक ये फ़ाइट वैसे भी रुकने वाली नहीं है, और वैसे भी मुझे लगता है कि इस सिटी में फिर भी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होके रहेगी, जिसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा वही यहाँ पे जीतने वाला है। और तभी बाहर में सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। और फिर फ्यूचर देखने वाली लड़की कहती है कि स्टार जो है वो तुम लोगों की मदद करेंगे, जल्दी से यहाँ से निकलो। और मैं जो हूँ वो फ्यूचर को नहीं देख सकती हूँ, ना ही देख पा रही हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि वॉर जो है वो एम्पर वो सिटी का एंड तो जल्दी ही होगा, पर ये जो है वो बाकी की जगहों पे भी फैलेगा, तभी ऐसा होगा। और फ्यूचर जो है वो वही डिसाइड कर सकता है। तभी मास्क वाला बंदा अपने से हाथों से बहुत सारी एनर्जी को क्रिएट करता है हर जगह पे, और वो हंसते हुए कहता है कि तुम जो है इन लोगों के साथ सेक्रीफाइस बनोगे। और जितने भी जो बाकी के मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन लोगों को घेरने लगते हैं, और वो जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं और हमें दिखाई जाता है आसमान में वो सारी एनर्जी कहीं इकट्ठा हो रही होती है। और जियांग कहीं जाने लगता है और रुक्सी उसे रोकते हुए कहती है जियांग आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और वो बाइलिंग पे चिल्लाते हुए कहती है आखिर क्या तुमने कुछ ढूंढा। बाइलिंग कहती है कि बहुत सारा ब्लड क्रिस्टल जो है वो मेरे लॉर्ड की बॉडी के अंदर में है, और मुझे लगता है कि वो जो केओस बीड है वो टूट चुका है, तो जिससे जो लॉर्ड की सोल है वो फिर रिफाइन हो चुकी है केओस बीड के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे उनकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी है और कहीं लॉस्ट हो चुकी है, तो हमें जो है उनकी सोल को वापस से रिगेन करना होगा। और तभी बाइलिंग कहती है कि अच्छा याद आया। और तभी वो रुक्सी से कहती है कि हमें जो है वो जल्दी से लॉर्ड को लेके अरीना में जाना पड़ेगा, उनका एक क्लोन है और उस क्लोन के पास जो है वो हमारे लॉर्ड का एक सोल का पार्ट है। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने उस सोल के पार्ट को रिगेन कर लिया तो उनकी जो बाकी की सोल है वो भी वापस आ सकती है। और हमें दिखाया जा रहा होता है सारी एनर्जी जो है वो ऊपर इकट्ठा हो रही होती है, और रुक्सी भी इस चीज़ को देख के डर रही होती है। और जियांग भी जो है वो वहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा होता। और तभी वो जो मास्क वाला बंदा होता है वो जोर से हंसता है, वो कहता है कि ये पावर कितनी शानदार है, ये तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को ऐसे ही मार देगी। और वो कहता है कि तुम सारे के सारे एंड्स जितने भी हो वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाओ। और तभी वो अपने पावर बॉल्स का यूज़ करते हुए जियांग और उसके दोस्तों पे अटैक कर देता है। और जियांग का डिसिपल कह रहा होता है कि अरे यार ये जो म्यूटेटेड पीपल्स हैं वो सारे के सारे जगह पे फैले हुए हैं। और वो नकली जियान से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो तुम भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और वो नकली जियान जो है वो कहता है नहीं, अगर मैं इसे रोक नहीं सकता तो मैं इसे खा लूँगा। और वो जो ड्रैगन होता है, मतलब जो जियांग का एक मॉन्स्टर होता है, वो वहाँ पे आ गया होता है, मतलब जो नकली जियांग है वही वो होता है, और वो उसे खाने लगता है। मास्क वाला बंदा कहता है क्या तुम उसे खा सकते हो, और वो अभी भी उसको जो है वो खाने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पे कोई आता है, वो हमारा जियांग होता है, और वो तुरंत ही उस बॉल को जो है एक घूसा मारता है, और वो बॉल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो हंसने लगता है मास्क वाला बंदा, वो कहता है आहा आखिरकार ये लगता है कि मेरे कुत्ते की बारी आ गई है, और तुम जो है वो आखिरकार बाकी लोगों के साथ मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो ही गए। और जियांग अपने मॉन्स्टर में से उस सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसके सोल का पार्ट होता है। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है उसका मास्क टूटने लगता है, पर फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था उसके साथ अभी हुआ क्या है। और मास्क वाला बंदा अपने अंदर में बहुत सारी फायर एनर्जी को निकाल रहा होता है। वो कह रहा होता है तुम अभी भी कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाए हो, आखिर तुम इन चीज़ों को सॉल्व भी नहीं कर सकते। और वो जियांग के पास आते हुए कहता है पर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सेंस की डोर कभी ओपन होगी, और मैंने तुम्हारी जो ब्लाइंड सिस्टर है उसके न्यूज़ को वहाँ पे फैला दिया है, और वो जो है वो यहाँ पे लगातार आए जा रही है। अब देखते हैं इस मार्शल अरीना में उसके साथ क्या होगा, वो यहाँ पे किसी भी टाइम पहुँच जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे चक्कर में जो टियानो एम्पायर है वो जा चुका है, और मैं जो हूँ
वो उसको फिर भी उस पे मर्सी करूँगा और उससे शादी करूँगा और उसको जो है वो दिखाऊँगा कि आखिर मेरे से पंगा लेने से क्या होता है और मैं तुम्हें उसके सामने ही जो है डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और वो ऊपर की तरफ जो है वो निशान लगाते हुए कहता है कि वहाँ पे देखो, तुम्हें पता चल रहा है कि आखिर कितनी एनर्जी है वहाँ पे, वहाँ से जो आने वाला है तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और तभी जो जियांग है उसके फेस पे से कांटे निकलने लगते हैं और वो सारे कांटे जो है वो उस लड़के के हाथों से निकल आता है और वो कह रहा होता है लड़का कि ये अभी भी मुझे रेजिस्ट करना चाहता है, पर क्या इसकी जो सोल है वो शैडो ने गायब नहीं कर दी थी, तो क्या वो इस चीज़ को भी हैंडल नहीं कर पाया। तभी जियांग कहता है कुत्ते। और वो जो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है मास्क वाला बंदा, वो कहता है क्या। और तभी जो जियांग की बहन भी वहाँ आ गई होती है, वो कहती है उसने तुम्हें कुत्ता कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तुम वैसे भी तो सभी लोगों के लिए कुत्ते जैसे ही हो, क्या तुम्हें खुद की सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। और ये सुन के वो मांस वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जियांग की बहन को एक जोरदार अटैक करके ऊपर उठा लेता है। वो कहता है कि तुम्हें जो है वो अभी भी सीखना पड़ेगा कि अपने हस्बैंड से कैसे बात करते हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। देखते हैं कि आखिर जियांग अपनी कॉन्शियसनेस के साथ क्या करने वाला है और क्या ये जो आसमान में एनर्जी है वो कोई पोर्टल खोलने वाली है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।